मैं सौरभ कुमार टेक्निकल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। हम लोग इंजीनियरिंग ग्राफिक्स के ऑब्जेक्टिव को डील कर रहे थे। आज तीसरा सेट हम लोग डील करेंगे। चलिए स्टार्ट कर। पहला क्वेश्चन है इसमें। चलिए, द प्रिफर्ड साइज ऑफ द ड्राइंग शीट इज रिकमेंडेड बाय द। तो देखिए, हम पहले भी बोले थे कि जितने भी मेजरमेंट का निर्धारण होता है, ठीक है, सारा BIS के द्वारा होता है, ब्यूरो ऑफ इंडिया स्टैंडर्ड। ठीक है, तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। कौन सा ऑप्शन होगा इसका? BIS है, ASME है, ASTM है, NIST है। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? BIS। क्योंकि जितने भी मेजरमेंट का निर्धारण होता है, जो भी रिकमेंडेड होता है, वो सारा BIS करती है, ध्यान रखिएगा। चलिए, हम लोग अब अगला 77 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। देखिए, 77 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपका, द अल्टेम्ड साइज फॉर ड्राइंग शीट इज 240 इंटू 330 mm। कह रहा है कि अल्टेम्ड साइज जो सीट का होता है 240 गुना 330 mm, ये कौन सा साइज का होता है? तो हम लेक्चर 1 में भी एक टेबल बना के बताए थे, बेसिक क्लास में भी बताए हुए हैं। तो चलिए फिर से यहाँ देख लेते हैं। तो A4 का ये साइज होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अल्टेम्ड में 240 गुना 330 mm जो साइज होता है, ये किसका होता है? A4 साइज ड्राइंग शीट का होता है। क्योंकि हम लोग जानते थे कि मार्केट में जो टोटल सीट अवेलेबल होता था, A0 से लेकर A5 था, ठीक है, मतलब A0, A1, A2, A3, A4 सबका अलग अलग साइज होता था ट्रेंड में। तो ये हम लोग देखे थे, ये वाला डाटा जो है आपका 240 गुना 330 mm, ये ट्रेंड साइज का हम लोग देखे थे। कहाँ होता था? A4 में होता था। इसीलिए इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? A4 हो जाएगा। चलिए अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, 78 नंबर। 78 नंबर कह रहा है इसमें कि द एंगल ऑफ चेम्फर फॉर हेक्सागोनल एंड स्क्वायर नट इज डॉट डिग्री एज पर स्टैंडर्ड। कह रहा कि स्टैंडर्ड जो चेम्फर एंगल होता है, चाहे वो हेक्सागोनल नट हो या स्क्वायर नट हो, वो एंगल क्या होता है? तो हम बताए थे चैम्फरिंग जो करते थे, ये चैम्फरिंग किसी भी कंपोनेंट का चैम्फरिंग करने का दो तरीका। तो देखिए चैम्फरिंग क्या होता है, पहले इसको भी जान लेते हैं हम लोग। जब किसी भी कंपोनेंट का हम लोग क्या करते हैं, एज को थोड़ा टेपर्ड बनाते हैं। जो कॉर्नर होता है जहाँ पे दो एज मीट करता है, उस कॉर्नर को टेपर्ड करते हैं टीयर वियर इफेक्ट से बचने के लिए, ठीक है, या एक्सीडेंट से बचने के लिए। तो हम लोग को टेपर्ड करना होता है। यहाँ ये जैसे टेपर्ड करते हैं, ये टेपर्ड करने का दो तरीका होता है, ठीक है, एक रेडियस लेके एक एंगल लेके। तो आप यहाँ पे क्वेश्चन हेक्सागोनल नट के बारे में दिया हुआ है, इसलिए हम लोग ज्यादा नट के बारे में बात करते हैं। तो नट वगैरह आप देखे होइएगा, तो नट का जहाँ पे दो फेस आपस में मिलता है, वहाँ पे थोड़ा टेपर्ड होता है ना, देखे होइएगा आप। तो चलिए, तो वो टेपर्ड जो होता है, वो टेपर्ड दो तरीका से होता है। वहां भी एक एंगल लेके, दूसरा रेडियस लेके। तो हम लोग एंगल लेके, यहाँ पे एंगल वाला क्वेश्चन पूछा है, तो ध्यान रखिएगा, हेक्सागोनल नट हो या स्क्वायर नट हो, जो एंगल होगा 30 डिग्री होगा। कितना होगा? 30 डिग्री होगा। यही आप रेडियस की बात कर रहे हैं, तो रेडियस होता है, चेम्फर रेडियस होता है आपका 1.5 इंटू डी। ये होता है हेक्सागोनल नट के लिए, ध्यान रखिए, हेक्सागोनल नट के लिए। ये चेम्फर रेडियस किसके लिए होता है? हेक्सागोनल नट के लिए। अब बात करें हम लोग स्क्वायर नट के लिए, तो वो होता है 1.4 इंटू डी। ये होता है स्क्वायर नट के लिए, स्क्वायर। तो आप लोग यहाँ पे ध्यान रखिएगा, हेक्सागोनल नट हो या स्क्वायर नट हो, अगर एंगल की बात किया जाए चेम्फर एंगल का, तो कितना हो जाएगा? 30 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 30 डिग्री हो जाएगा। लेकिन रेडियस, अगर चेम्फरिंग रेडियस पूछे, तो हम फ्री एंड स्केच जब पढ़ा रहे थे, वहां पे नोट्स दिए थे, वहां पे दोनों लिखा हुआ था। तो हेक्सागोनल नट के लिए चेम्फरिंग रेडियस कितना लेते हैं? 1.5 इंटू डी, और स्क्वायर नट के लिए कितना लेते हैं? 1.4 इंटू डी। चलिए खत्म होता है, अगला चलते हैं हम लोग 79 नंबर। चलिए 79 नंबर कह रहा है आपको,
79 कह रहा है द एंगल थ्रू विच द स्पैनर विल हैव टू बी टर्न टू गेट नेक्स्ट होल्ड इज डॉट डिग्री इन केस ऑफ हेक्सागोनल शेप। तो ध्यान रखिएगा, कह रहा है कि जो हेक्सागोनल शेप में जो स्पाइनर मतलब रिंच होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, हम लोग गाँव घर में उसको रेंच भी कहते हैं, तो स्पाइनर ऐसे बोला जाता है उसको। बोल रहा है कि तो फेस में तो जो स्पाइनर को हम लोग एडजस्ट करते हैं ना नट वगैरह में, तो कह रहा हेक्सागोनल शेप में जो स्पाइनर सेट होता है तो लगातार दो फेस के बीच एंगल क्या होता है, ठीक है, तो वो एंगल ध्यान रखिएगा कितना होता है, 60 डिग्री होता है। कितना होता है, 60 डिग्री। और ये 60 डिग्री होता है हेक्सागोनल शेप के केस में। अगर स्क्वायर शेप हो तो ध्यान रखिएगा एंगल जो होगा आपका 90 डिग्री होगा। कितना होगा, स्क्वायर शेप में एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। लेकिन हेक्सागोनल शेप को ध्यान रखिएगा एंगल कितना, 60 डिग्री होता है। चलिए हम लोग चलते हैं अगला 80 नंबर। अस्सी नंबर का आ रहा है कि विथ अक्रॉस द फ्लैट्स इन केस ऑफ हेक्सागोनल नट इज डॉट वेयर डी इज द डायमीटर ऑफ द सेम। कह रहा है कि विथ अक्रॉस द फ्लैट, तो हम लिखाए हुए थे हेक्सागोनल नट के केस में विथ अक्रॉस फ्लैट क्या होता था, 1.5 इंटू डी प्लस 3 mm। जैसे विथ अक्रॉस लेंथ यहाँ पे क्या होता है समझ लीजिए, जैसे हम हेक्सागोनल नट बनाते हैं, ठीक है, ये नट बनता था तो इसके अंदर वाला जो सर्कल होता था, ठीक है, और इसी को जब हम प्रोजेक्ट करते थे तो यही जो मेरा कहलाता था, यही कहलाता था, W से सूचित करते थे इसको, ठीक है, यही क्या होता था, यही क्या होता था, विथ अक्रॉस लेंथ, ठीक है, और ये बराबर क्या होता था 1.5 इंटू डी प्लस 3 विथ अक्रॉस लेंथ जो होता है ध्यान रखिएगा, ठीक है, 1.5 इंटू डी प्लस 3 mm होता है। चलिए तीसरा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बिल्कुल बी नंबर, कोई दिक्कत। चलिए अब चलते हैं हम लोग 81 नंबर। 81 नंबर देखते हैं क्या कह रहा है। 81 नंबर कह रहा है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द नट व्हिच इज ए हेक्सागोनल नट विथ अ वाशर। तो देखिए इसका पिक्चर भी बगल में हम दिखा दिए। कह रहा है कि हेक्सागोनल नट के साथ जब वाशर रहता है, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं पिक्चर में हेक्सागोनल नट है और इसके साथ वाशर अटैच है, तो इस केस में इस नट को क्या कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूरा इसको दिखा देते हैं, ठीक है। विच सॉरी 81 नंबर का, व्हाट इज द नेम ऑफ द नट विच इज ए हेक्सागोनल नट विथ अ वाशर, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इसको क्या कहते हैं, फ्लेंज नट कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, फ्लेंज नट कहते हैं। कि जब हेक्सागोनल नट के साथ, यहाँ पे आप देख भी सकते हैं पिक्चर में हेक्सागोनल नट है, इसके साथ क्या है, वाशर अटैच है। जब हेक्सागोनल नट के साथ वाशर अटैच होता है तो इसको क्या कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं इसको, फ्लैंज नट कहते हैं। सी नंबर इसका आंसर सही हो जाएगा। क्या कहते हैं इसको, फ्लैंज नट कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, फ्लैंज नट। सी नंबर सही हो जाएगा इसका, कोई दिक्कत। चलिए आगे चलते हैं हम लोग 82 नंबर। चलिए 82 नंबर कह रहा है व्हाट इज थिकनेस ऑफ वाशर व्हेन ए नॉर्मल डायमीटर ऑफ बोल्ट इज डी। कह रहा कि यदि बोल्ट का डायमीटर अगर डी हो तो वाशर का थिकनेस क्या होगा। तो वाशर के थिकनेस के केस में हम बताए थे आपको कि यदि बोल्ट का डायमीटर डी हो तो वाशर का थिकनेस कितना होता है, 0.12 इंटू डी होता है, 0.12 इंटू डी होता है। ध्यान रखिएगा इस चीज को, क्या होता है, यदि बोल्ट का डायमीटर डी हो तो उसके केस में वाशर का जो थिकनेस होता है 0.12 इंटू डायमीटर होता है। ध्यान रखिएगा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बिल्कुल ए नंबर इसका सही ऑप्शन है। कोई दिक्कत। चलिए आगे चलते हैं हम लोग 83 नंबर।
83 नंबर कह रहा है विच वोल्टेज कॉमनली यूज्ड इन बेयरिंग फॉर शाफ्ट। ठीक है, बोल रहा है, देखिए हम पिक्चर भी बना दिए। शाफ्ट का जो बेयरिंग के बॉडी के लिए जो नट का यूज होता है, ठीक है, तो वो कौन सा नट होता है? तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे स्क्वायर ग्रुप भी बना हुआ होता है। तो यहाँ पे जनरली जो शाफ्ट के लिए बेयरिंग में नट लगता है ना, ऑलवेज स्क्वायर नट लगता है। ध्यान रखिएगा इस चीज को आप लोग। तो कहीं ऑप्शन में होगा स्क्वायर हेडेड नट, ठीक है, लिखा हुआ होगा हुक बोल्ट लिखा हुआ है, आई बोल्ट है, टी हेडेड बोल्ट है, स्क्वायर हेडेड बोल्ट है। स्क्वायर इसका मिट गया, स्क्वायर हेडेड बोल्ट होगा। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो स्क्वायर हेडेड बोल्ट होता है। यहाँ पे स्क्वायर ग्रुप भी बना हुआ है पिक्चर में। शाफ्ट के लिए जो बेयरिंग में नट लगता है, ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि विच बोल्ट इज कॉमनली यूज्ड इन बेयरिंग फॉर शाफ्ट। ठीक है, कि शाफ्ट के लिए जो बेयरिंग में नट का यूज होता है वो कौन सा नट का यूज होता है? सॉरी, नट नहीं बोलना है, बोल्ट। कौन सा बोल्ट का यूज होता है? क्योंकि देखिए हम लोग ज्यादातर गलती करते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा हमेशा नट और बोल्ट किसको कहते हैं फिर बता देते हैं, ठीक है, कभी कभी गलती हो जाता है, ध्यान रखिएगा। ये ऑलवेज आपका बोल्ट होता है, नट किसको बोलते हैं हम लोग? अब यहाँ पे उदाहरण में जो हेक्सागोनल नट ले लेते हैं, ये क्या होता है? ये नट होता है, ठीक है। लेकिन हम लोग उल्टा बोलते हैं, दुकान जाते कहते हैं बोल्ट देखे बोल्ट, लेकिन याद रखिएगा बोल्ट ही होता है, नट ही होता है। तो कह रहा है कि जो बेयरिंग का शाफ्ट होता है वहां पे कौन सा नट, सॉरी, कौन सा बोल्ट का यूज होता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कौन सा बोल्ट का यूज होता है? स्क्वायर बोल्ट का यूज होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 84 नंबर। चौरासी नंबर कह रहा है कि विच बोल्ट इज यूज्ड एज, चलिए हो रहा है, which bolt is used as and for lifting heavy machine। कह रहा है कि हैवी मशीन को लिफ्ट करने के लिए कौन से बोल्ट का यूज होता है? ध्यान रखिएगा। तो हैवी लिफ्ट को, ठीक है, हैवी लोड को लिफ्ट करने के लिए जो बोल्ट यूज होता है उसको लिफ्टिंग आई बोल्ट कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी। क्या बोलते हैं उसको? लिफ्टिंग आई बोल्ट कहते हैं। चलिए अब अगला हम लोग देखते हैं 85 नंबर। कह रहा है 85 नंबर, विच बोल्ट इज यूज्ड मेनली इन मैरिन शाफ्ट कपलिंग। कह रहा है कि मैरिन शाफ्ट कपलिंग के लिए कौन सा बोल्ट का यूज होता है? ध्यान रखिएगा मैरिन शाफ्ट कपलिंग के लिए यही बोल्ट का यूज होता है। आप पिक्चर बनाओगे तो इसका जो नाम होता है हेडलेस टेपर्ड बोल्ट कहते हैं इसको। हेडलेस, इसमें हेड नहीं होता है, नहीं देखिए हेड है नहीं है, और ये टेपर्ड होता है, इसीलिए इसका नाम होता है हेडलेस टेपर्ड बोल्ट। क्या कहते हैं इसको? ए नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, हेडलेस टेपर्ड बोल्ट कहते हैं इसको, ध्यान रखिएगा। चलिए 86 नंबर देखते हैं। चलिए कह रहा है कि फॉर बटरस थ्रेड द एंगल बिटवीन द टू फ्लैंक इज। कह रहा है कि बटरस थ्रेड का जो एक दो फ्लैंक के बीच, फ्लैंक समझ रहे हैं ना, दो थ्रेड का, जैसे ये थ्रेड बना हुआ है, ठीक है, ये वाला एंगल पूछना है, इसको फ्लैंक कहते हैं, ये भी फ्लैंक होगा। ये फ्लैंक, दो फ्लैंक के बीच का ये एंगल थीटा, ठीक है, ये पूछ रहा है कौन से थ्रेड में? बटरस थ्रेड में। तो ध्यान रखिएगा बटरस थ्रेड में जो एंगल होता है 45 डिग्री होता है। कितना होता है? बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है ये, ठीक है, ध्यान रखिएगा बटरस थ्रेड का जो एंगल होता है कितना होता है? 45 डिग्री होता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग 87 नंबर। 87 नंबर का है फॉर एक भी थ्रेड द एंगल बिटवीन टू फ्लैंक इज। याद रखिएगा एक भी थ्रेड का एंगल 29 डिग्री होता है। कितना होता है? 29 डिग्री, ठीक है। एक भी थ्रेड का एंगल कितना? 29 डिग्री, बटरस थ्रेड का 45 डिग्री। दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
इसका एक जो टेबल था वो भी हम आपको ग्रुप में भी फोटो भेजे थे, ठीक है, जिस समय इसको डील कर रहे थे फ्री हैंड स्केच, ठीक है, इस यूनिट को जिस समय डील कर रहे थे वहां भी आपको एक टेबल दिए हुए थे, सब थ्रेड का एंगल वगैरह था उसमें, देख लीजिएगा अच्छे से, लेकिन ये दो ज्यादा इंपॉर्टेंट था इसीलिए यहाँ पे डाल दिए। चलिए आगे चलते हैं 88 नंबर। 88 नंबर कह रहा है इफ a nut when turned clockwise direction on a bolt then thread is a left hand thread। तो ये बिल्कुल गलत बात बोल रहा है। देखिए जब भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टर्न करेगा, ठीक है, जब भी नट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टर्न करेगा तो थ्रेड राइट हैंड थ्रेड होगा। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे दोनों बनाते हैं, राइट हैंड थ्रेड का यहाँ पे पिक्चर है, देख लीजिए लेफ्ट हैंड थ्रेड का पिक्चर है। तो जब भी क्लॉकवाइज में, ध्यान रखिएगा, जब भी क्लॉकवाइज टर्न करेगा, जब भी क्लॉकवाइज टर्न करेगा तो कौन होगा, राइट हैंड थ्रेड होगा, राइट हैंड थ्रेड होगा। और जब भी एंटी क्लॉकवाइज से टर्न करेगा, एंटी क्लॉकवाइज टर्न करेगा तो थ्रेड क्या होगा, लेफ्ट हैंड थ्रेड होगा, लेफ्ट हैंड थ्रेड होगा। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पे एक ही ऑब्जेक्टिव हम डाले हुए हैं, ठीक है। जब भी नट का डायरेक्शन क्लॉकवाइज होगा तो राइट हैंड थ्रेड होगा, ठीक है, देख लीजिए क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। जब हम लोग नहीं करते उल्टा नट कसाता है या सीधा कसाता है, सीधा मतलब क्या, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज है, नट जा रहा है क्लॉकवाइज, इसका मतलब क्या, थ्रेड कैसा कटा हुआ है, राइट हैंड थ्रेड कटा हुआ है। अगर उल्टा अगर नट कसा रहा है इसका मतलब क्या हुआ, लेफ्ट हैंड थ्रेड है। चलिए अगला चले हम लोग। 88 नंबर क्लियर है कि कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसमें। देखिए कह रहा है कि नट जो टर्न कर रहा है क्लॉकवाइज में, लेकिन डायरेक्शन बोल्ट पे कहां है, थ्रेड कर लेफ्ट हैंड, तो गलत बात बोल रहा है, तो क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा इसका, ध्यान रखिए फॉल्स। चलिए आगे चलते हैं 89 नंबर। का नंबर का है कि द डायमेंशन ऑफ नट एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ, कह रहा है कि नट का जो डायमेंशन होता है वो जो एक्सप्रेस करते हैं हम लोग किस में करते हैं, तो डायमीटर में करते हैं, बोल्ट के डायमीटर में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नॉर्मल डायमीटर ऑफ बोल्ट, इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो नॉर्मल डायमीटर ऑफ बोल्ट, बोल्ट के डायमीटर के अकॉर्डिंग नट का डायमेंशन तय किया जाता है, ठीक ना, तो ध्यान रखिएगा। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, नॉर्मल डायमीटर ऑफ द बोल्ट। चलिए अगला चलते हैं 90 नंबर। चलिए कह रहा है कि द पिच डायमीटर ऑफ ए स्क्रू थ्रेड, स्क्रू थ्रेड का जो पिच डायमीटर होता है क्या होता है, इमेजिनरी डायमीटर इन बिटवीन द मेजर एंड माइनर ऑफ द थ्रेड। तो थ्रेड का मेजर और माइनर जो होता है उसके बीच के ही डिस्टेंस को क्या बोलते हैं हम लोग, पिच डायमीटर। स्क्रू का क्या बोलते हैं, उसको पिच डायमीटर बोलते हैं। इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बिल्कुल बी नंबर हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा, इमेजिनरी डायमीटर इन बिटवीन द मेजर एंड माइनर डायमीटर ऑफ द थ्रेड। चलिए यहाँ पे ई छूट गया है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अब चलते हैं 91 नंबर। चलिए 91 नंबर कह रहा है कि एक की इज अ डिवाइस यूज्ड टू, तो देखिए की का जो यूज करते हैं हम लोग कहाँ करते हैं, की जो एक डिवाइस होता है इसका यूज कहाँ होता है, तो ध्यान रखिएगा कि हम लोग जब शाफ्ट पे पुली वगैरह को फिट करते हैं, ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं जनरली फास्टन ऑफ मेटिंग पार्ट, जहाँ पे दो पार्ट आपस में मेट करता है, मिलता है, ठीक है, जैसे शाफ्ट हो गया पुली हो गया, तो दोनों क्या हो रहा है आपस में मेट कर रहा है। जहां भी दो मेटिंग पार्ट आपस में कनेक्ट करेंगे हम लोग तो उसमें जो फास्टनिंग करेंगे, उसको जो टाइट करेंगे हम लोग की के थ्रू करते हैं। जैसे आप लोग फ्लाई व्हील को देखे होइएगा शाफ्ट पे माउंट करते हुए, वहां भी की लगा होता है, या नहीं तो जनरली कहीं भी शाफ्ट पे अगर पुली को अटैच करते हैं हम लोग तो वहां भी की का यूज होता है। तो चलिए आगे इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, फास्टन द मेटिंग पार्ट, इसका ए नंबर हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। चलिए 92 नंबर चलते हैं। 92 नंबर कह रहा है कि ये स्प्लिट पिन इज यूज्ड फॉर लॉकिंग पर्पस इन
तो स्प्लिट पिन हम बताए थे। तो जैसे फैन वगैरह में आप देखिएगा सेफ्टी पर्पज से हम लोग पिन डालते हैं उसमें, ठीक है, तो उसी को कहते हैं हम लोग स्प्लिट पिन कहते हैं। बेसिक में इसका जब हम आपको दिए हुए थे पीडीएफ तो वहां भी या पेज दिए थे वहां भी इसका इमेज वगैरह था, इसके बारे में कुछ डील भी किए थे वहां पे। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि आपका ऑब्जेक्टिव में देखिए क्या कह रहा है कि ए स्प्लिट पिन इज यूज्ड फॉर लॉकिंग पर्पस इन। तो स्प्लिट पिन का जो लॉकिंग पर्पस के लिए यूज होता है वो कहाँ होता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इसका जो होता है फ्लैंज नट, देखिए इस टाइप के नट को फ्लैंज नट कहा जाता है, ध्यान रखिएगा इसको क्या कहते हैं हम लोग फ्लैंज नट कहते हैं, ठीक है। फ्लैंज नट जहां भी होगा वहां पे हम लोग क्या करेंगे एक स्प्लिट पिन का यूज करते हैं, ठीक है। सेफ्टी पर्पस से ज्यादातर कह सकते हैं इसका यूज करते हैं, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं हम लोग फ्लैंज नट कहते हैं। तो जहां भी फ्लैंज नट होगा वहां पे क्या आएगा आपका स्प्लिट पिन आएगा। स्प्लिट पिन ये है, इसको स्प्लिट पिन कहते हैं। इसको आप अच्छे से देखे होइएगा फैन वगैरह में जो हम लोग सेफ्टी पर्पस से पिन डालते हैं ना वही स्प्लिट पिन, ठीक है। चलिए 93 नंबर देखते हैं। 93 नंबर कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज परमानेंट ज्वाइंट। कह रहा है कि नीचे जो है निम्न में से कौन परमानेंट ज्वाइंट का एग्जांपल है। तो स्क्रू ये क्या है टेम्पोररी है, ठीक है। नट बोल्ट ये भी क्या है टेम्पोररी है। रिवेट क्या है परमानेंट। रेलवे याद रखिएगा बहुत ज्यादा रिवेट का यूज करता है स्ट्रक्चर वगैरह में, ठीक है। और रिवेट से जो हम लोग ज्वाइंट करते हैं, ठीक है, ये ज्वाइंट भी परमानेंट होता है। लड़का यहाँ पे बहुत ज्यादा गलती करता है, रिवेट देखा टेम्पोररी मान लेता है, लेकिन याद रखिएगा रिवेट का होता है परमानेंट ज्वाइंट का एग्जांपल है, ठीक है। रिवेट वगैरह भी आप लोग देखे हुएगा घर में बहुत ज्यादा इसका एप्लीकेशन, जैसे बर्तन वगैरह में, ठीक है, आप देखे हुएगा जैसे मतलब कढ़ाई वगैरह होता है, कढ़ाई वगैरह में भी आप देखे हुएगा वहाँ पे पकड़ने वाला जो होता है उसको जो अटैच किया रहता है वहाँ भी क्या होता है रिवेट वगैरह होता है। तो ध्यान रखिएगा रिवेट जो होता है परमानेंट टाइप ऑफ ज्वाइंट होता है, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं हम लोग 94 नंबर देखते हैं। 94 नंबर कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फाउंडेशन बोल्ट। तो जब हम लोग बात कर रहे थे फाउंडेशन बोल्ट के बारे में तो वहां देखे थे तो फाउंडेशन बोल्ट के बारे में बताए थे आपको। तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग तो फाउंडेशन बोल्ट में देखिए कौन रेड बोल्ट तो होता था फाउंडेशन बोल्ट, लुइस बोल्ट भी होता था, क्वार्टर बोल्ट भी होता था, लेकिन नट बोल्ट क्या फाउंडेशन बोल्ट है क्या, बिल्कुल नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, क्योंकि क्या है कि नीचे कौन फाउंडेशन बोल्ट नहीं है। तो क्या हो जाएगा डी नंबर इसका ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि रेड बोल्ट तो फाउंडेशन बोल्ट है, लुइस बोल्ट भी फाउंडेशन बोल्ट है, क्वार्टर बोल्ट भी क्या है फाउंडेशन बोल्ट है, नट बोल्ट क्या फाउंडेशन बोल्ट नहीं, इसीलिए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसका डी नंबर। चलिए आगे चलते हैं हम लोग 95 नंबर। 95 नंबर कह रहा है कि फाउंडेशन बोल्ट आर यूज्ड फॉर फिक्सिंग। फाउंडेशन बोल्ट का यूज कहां करते हैं, मशीन को उसके क्या फाउंडेशन मशीन को उसके फाउंडेशन से क्या कनेक्ट करने के लिए इसका यूज करते हैं। तो ये बात यहां पे देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन होगा, फाउंडेशन बोल्ट आर यूज्ड फॉर फिक्सिंग मशीन टू देयर फाउंडेशन। सही बात है, मशीन को उसके फाउंडेशन में क्या करते हैं फिक्स करने के लिए यूज करते हैं, यही ए नंबर हो जाएगा। क्योंकि देखिए बी नंबर क्या है टू कंपोनेंट, ये तो कभी होगा नहीं, होल्डिंग साथ भी नहीं होगा नन ऑफ दी। तो कौन सा हो जाएगा इसका मशीन टू देयर फाउंडेशन, मशीन को उसके फाउंडेशन पे फिक्स करने के लिए फाउंडेशन बोल्ट का यूज होता है। चलिए 96 नंबर देखते हैं क्या होगा। चलिए 96 नंबर कह रहा है कि व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर ए हेक्सागोनल। कह रहा है कि निम्न में से जो एक है वो हेक्सागोनल नट के लिए कौन सही है, निम्न में से एक हेक्सागोनल नट के लिए कौन सही है। तो चलिए देखते हैं। तो हेक्सागोनल नट के केस में क्या होता था T बराबर D होता था। T क्या थिकनेस, हेक्सागोनल नट का जो थिकनेस होता था उसके डायमीटर के बराबर होता था। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका बिल्कुल ये नंबर हो जाएगा, क्यों, क्योंकि हेक्सागोनल नट का थिकनेस क्या होता है उसके डायमीटर के बराबर होता है। चलिए अगला चलते हैं 97 नंबर। 97 नंबर कह रहा है कि व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर हेक्सागोनल नट। चलिए ये भी हेक्सागोनल नट का ही क्वेश्चन है, लेकिन ये लेंथ और उसके डायमीटर का रिलेशन दिया हुआ है। तो लेंथ क्या होता था, लेंथ क्या होता था उसके डायमीटर का 2 गुना होता था। जैसे हम यहाँ पे बना भी लेते हैं, सपोज ये हेक्सागोनल नट है, चलिए इसका हम लोग फ्रंट व्यू को देख रहे हैं। तो चलिए ये लेंथ ये वाला पूछा,
ये लेंथ क्या होता था, तो 2d होता था, ये इसका क्या होता था, d होता था 9 मीटर। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसके, l बराबर 2d देख लीजिए, तो बी नंबर है, बिल्कुल बी नंबर सही हो जाएगा, कोई दिक्कत। चलिए आगे चलते हैं 98 नंबर, आगे हम लोग देखते हैं 98 नंबर। चलिए 98 नंबर क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है कि द लार्जेस्ट डायमीटर ऑफ ए स्क्रू थ्रेड इज नोन एज, लार्जेस्ट डायमीटर ऑफ ए स्क्रू थ्रेड का लार्जेस्ट डायमीटर। तो देखिए थ्रेड वगैरह इस प्रकार है, सपोज मान लेते हैं एक थ्रेड है, इसका लार्जेस्ट डायमीटर ये वाला, इसको क्या कहते हैं, तो मेजर डायमीटर कहते हैं, इसको क्या कहते थे, मेजर डायमीटर। वहां पेज पे भी हम पूरा एक डायग्राम इसका बताए थे, इसको क्या कहते थे, मेजर डायमीटर। ध्यान रखिएगा, इसको क्या कहते हैं, मेजर डायमीटर कहते हैं। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, सी नंबर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, सी नंबर। कोई दिक्कत। चलिए 99 नंबर देखते हैं। 99 नंबर कह रहा है कि which type of thread is used in precision instrument, जो भी प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट होता है वहां पे कौन सा थ्रेड का यूज किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, जितने भी प्रिसाइज इक्विपमेंट है वहां पे बीए थ्रेड का यूज होता है। बीए कहने का अर्थ क्या, ब्रिटिश एसोसिएशन। ठीक है, बीए थ्रेड का कहने का अर्थ क्या, ब्रिटिश एसोसिएशन। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा 1884 में, ये दो को ईस्वी याद रखिएगा, 1884 में ये ब्रिटिश एसोसिएशन को शामिल किया गया था, बीआईएस में शामिल किया गया था, लेकिन अडॉप्ट नहीं हुआ था 1884 में। ठीक है, ये ब्रिटिश एसोसिएशन थ्रेड जो है ये 1884 में आपका शामिल हुआ था, लेकिन इसको अडॉप्ट नहीं किया गया था, इसको अप्रूव नहीं किया गया था। ये अप्रूव हुआ था 1903 में अडॉप्ट किया गया था। ठीक है, और ये बीए थ्रेड जो होता है, ब्रिटिश एसोसिएशन जिसको कहते हैं, ये ब्रिटिश एसोसिएशन थ्रेड जो है ये हाईली प्रिसाइज इक्विपमेंट जो होता है वहां पे जो थ्रेड वगैरह कटा होता है वो बीए थ्रेड होता है, ब्रिटिश एसोसिएशन थ्रेड। चलिए 100 नंबर देखते हैं, लास्ट नंबर क्वेश्चन। इसको नीचे रखते हैं अगर चमकता हो। चलिए देख लेते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि नट बोल्ट आर यूज्ड टू फिक्सिंग टू पार्ट्स और कंपोनेंट ऑफ ए मशीन। तो कह रहा है कि मशीन नट बोल्ट जो होता है मशीन के दो पार्ट्स या कंपोनेंट को फिक्स करने के लिए कहते हैं। सही बात है, लेकिन क्या टेम्पोररी परमानेंट क्या, तो नट बोल्ट का क्या होता है, टेम्पोररी होता है। दो पार्ट को हम लोग क्या करते हैं, टेम्पोररी फिक्स करते हैं, जब इच्छा हो खोल लो, पार्ट्स क्या हो गया, सेपरेट हो गया। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, टेम्पोररी हो जाएगा, ये नंबर हो जाएगा। कोई दिक्कत। चलिए 100 क्वेश्चन आपका इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का कवर करा दिए, और जो भी बचा हुआ है 1-2 दिन के अंदर सारा क्लियर करा देंगे। लगभग 200 क्वेश्चन इसमें करा देंगे ताकि आपको एसबीटी के सेमेस्टर एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप लोग हमारे चैनल को लाइक तथा सब्सक्राइब करें।